तो भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं, अपने प्रभु श्रीमन नारायण का ध्यान कर रहे हैं, समाधि में लीन हैं। और मैया पार्वती अपनी कुटिया में अपना गृह का कार्य मैया सती कर रही हैं, वो भी अपने आनंद में लीन हैं। क्योंकि माताओं की सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा भजन वही है कि वो अपने घर को बढ़िया साफ सुथरा रखे, सुंदर रखे, निर्मल रखे। और घर के जितने भी कार्य हैं, बालकों का लालन पालन पोषण इत्यादि से लेकर के वो सारे कार्य जो है आनंद के साथ करे, तो इससे बड़ी माता बहनों के लिए और कोई सुंदर सेवा नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है। तो देखो मैया पार्वती भी आनंद के साथ अपने घर के गृह कार्य कर रही हैं, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण को जन कल्याणार्थ भोले बाबा के हृदय से अपनी कथा को बाहर निकालना है। तो श्री नारद जी के मन में प्रेरणा कर दी। तो श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 करते हुए कैलाश मानसरोवर पर पहुंचे और जा करके मैया से भी राम राम करी। राम राम करी तो मैया ने भी नारद जी का सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया, बिठाया। अरे आओ भैया नारद, आज तो आप बहुत दिन बाद आए हो, बड़े दिन बाद आए हो, विराजो। कहाँ घूमते रहते हो आजकल? तो नारद जी ने अपना हालचाल सुनाया और अपना सुनाने के बाद फिर मैया से भी पूछा, सती जी से भी पूछा, मैया आप कैसी हो और सब घर परिवार में आनंद है, सब ठीक ठाक तो है? तो मैया सती ने कहा हाँ नारद सब ठीक है, सब आनंद है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो बोले हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मैया चूंकि समय बदल गया है और समय बदल जाता है तो समय के साथ साथ संसार के लोग भी बदल जाते हैं, उनकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, आप तो धन्य हो कि आपको भोले बाबा जैसे पति परमेश्वर मिले हैं, अन्यथा सबके घर में ऐसा आनंद कहाँ रहता है। क्योंकि आजकल संसार में तो जितने भी पति हैं वो अपनी पत्नी से सारे राज जो है छुपा करके रखने वाले हैं, और बिल्कुल ठीक उसी के अनुरूप उनकी पत्नियां हैं। तो उनकी पत्नियों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो अपने पति को बताने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बताती हैं। और जब एक दूसरे को पता लगता है तो फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, क्लेश होता है, मारपीट होती है। लेकिन आप तो माता हो, धन्य हो, भोले बाबा जैसे पति परमेश्वर मिले हैं, आपके तो कहने ही क्या है। तो देखो श्री नारद जी महाराज ने मैया सती को खूब बड़े आनंद से, बड़े प्यार से खूब मक्खन लगाया। अरे आपके जैसे पति और संसार में किसके पास है? लेकिन फिर भी मैं कह रहा था कि पतियों के बहुत सारे ऐसे राज होते हैं वो जो नहीं बताते हैं। बाहर से देखने में भले ही वो बड़े सुंदर और मलूक गोरे चिट्टे लगते हैं, लेकिन अंदर से बड़े काले होते हैं। तो मैया सती ने कहा कि देखो नारद, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो इतने वर्ष हो गए भोले बाबा के साथ में रहते हुए, मैंने तो कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया कि हमारे पति परमेश्वर हमसे कुछ छुपा रहे हों। अरे नहीं माता, मैं
वैसी कोई बात आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपके पति छुपाते हैं। मैं तो ये संसार की वास्तविकता बता रहा हूं कि संसार में कुछ इस प्रकार के पति और पत्नी हो गए हैं। तो आज के समय में घर में शांति बनाए रखना, आनंद बनाए रखना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। अच्छा खैर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, चाय पानी हो गया और खातिरदारी हो गई। तो मैया सती ने रोका, बोले नहीं नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर और बैठो, भोले बाबा आते ही होंगे। बोले नहीं माता, अब हम चल रहे हैं, भोले बाबा को हमारा प्रणाम कहना, अभी हमें और भी कई जगह जाना है। और बाबा का तो कोई भरोसा नहीं, एक बार समाधि में गए तो पता नहीं कितने हजार साल बाद वापस आएंगे। खैर हमारी राम राम भोले बाबा से कहना। अच्छा है आपके घर में सब आनंद बना रहे इसी प्रकार से। और चलते चलते नारद जी ने जो है एक तीर चला दिया। अच्छा मैया, एक बात तो हम आपसे पूछना ही भूल गए। बोले कौन सी बात बेटा, पूछो। आप कह रही थी ना कि हमारे बाबा तो हमसे कुछ छुपाते ही नहीं है, सब सारी रामलीला। अरे यहाँ तक कि जो छुपाना चाहिए वो भी नहीं छुपाते। माने समाधि में बैठ करके भोलेनाथ भगवान श्री राम अपने इष्ट की जो जो लीला दर्शन करते हैं, उन लीलाओं को भी वापस आकर के मैया सती से शेयर करते हैं कि आज हमने समाधि में अपने रघुनाथ की, अपने रघुवर की, अपने लाडले की, अपने सरकार की इन लीलाओं का दिव्य दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। जबकि ये सारी चीजें प्राइवेट गुप्त रखने वाली चीजें हैं, ये किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो कभी किसी के साथ शेयर मत करो। यदि आपको कोई ऐसी आध्यात्मिक भगवदानुभूति हो रही है तो कभी किसी के साथ में शेयर मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि शेयर करने से फिर वो अनुभूति होनी धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब ज्यादा उसे शेयर करते हैं तो फिर वैसी अनुभूति, वैसा आनंद होना बंद हो जाता है। लेकिन भोले बाबा चूंकि मैया सती से इतना प्रेम करते हैं कि अब समझ लो कि भोले बाबा के लिए मैया सती और भोले बाबा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। भले शरीर दो हैं लेकिन प्राण एक ही हैं। जैसे श्री सीता है वैसे ही श्री राम जी हैं, जैसे हमारी किशोरी जू हैं वैसे ही हमारे कन्हैया हैं। भले ही शरीर, नाम, रंग, रूप अलग अलग हैं, लेकिन प्राण जो है वो एक ही है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा मैया ऐसी बात है तो फिर तो भोले बाबा ने आपको ये भी जरूर बताया होगा कि वो जो अपने गले में इतनी लंबी चौड़ी नरमुंडों की माला पहनते, वो काहे की पहनते? क्योंकि मेरी भी कुछ इच्छा हो रही थी जानने की, तो आपको बताया होगा, तो आप मुझे बता देंगी ताकि मुझे भी जानकारी हो जाए कि वो मुंडों की माला क्यों पहनते। अब तो जैसे ही मुंडों की माला का नाम लिया तो मैया सती के तो होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, बात तो ठीक कह रहा है नारद, ये तो मैंने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। ना तो मैंने प्रयास किया और ना ही हमारे बाबा ने हमें अपनी तरफ से कभी बताया। अच्छा, तो इसका मतलब नारद जो कह रहा था कि पतियों के बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो वो अपनी पत्नी से छुपा लेते हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तो नारद जी ने कहा कि बताओ मैया। तो मैया ने कह दिया कि बेटा
इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, तेरे बाबा ने कभी बताया नहीं और मैंने कभी चेष्टा नहीं की, लेकिन अब तुमने हमें स्मरण करा दिया है तो खैर कोई बात नहीं, अब आने दो, शाम को फिर देखती हूँ बाबा को, आने दो। तो नारद जी को तो जो करना था वो कर दिया। अब नारद जी प्रणाम करके वहां से चल दिए। नारद जी अपना आगे प्रस्थान कर गए और अब भोले बाबा जब समाधि से बाहर निकल करके आए तो देखो भोले बाबा ने देखा कि जो मैया सती नित्य भोले बाबा के घर में कुटिया में आते ही एक गिलास पानी लेकर के खड़ी होती थी, आज वो मैया सती वहां है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही। इधर उधर नजर मार करके देखा तो भी दिखाई नहीं दे रही। अरे भैया आज कहाँ चली गई? अरे भगवान कहाँ हो? अरे भगवान कहाँ? भोले बाबा ने कई आवाजें लगाई लेकिन किसी प्रकार का कोई उत्तर, कोई रिप्लाई सुनाई नहीं दिया। तो बाबा को टेंशन हुई, पता नहीं हमारी भार्या, हमारी अर्धांगिनी, हमारी प्राण प्रिया पता नहीं आज कहाँ चली गई। थोड़ा सा और अंदर जा कर के देखा तो बाबा जिस कक्ष में आराम करते थे वहां भी नहीं है। अब एक कक्ष और था जो एक प्रकार से हमेशा खाली ही रहता था। पुराने जमाने में ऐसी परंपरा थी, राजभवनों में ऐसी परंपरा थी। देखो ये परंपरा भी अच्छी थी कि यदि पत्नी पति से रूठ जाए तो उसे गाली देने की आवश्यकता नहीं है, उसे थप्पड़ मारने की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, उसे उल्टा सीधा बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पति से कुछ गड़बड़ है, पति से हमारी कोई नाराजगी है तो उस कमरे में जा करके और आराम से विश्राम करो। तो पति अपने आप ही समझ जाएगा कि अवश्य हमारी पत्नी को हमारे प्रति किसी प्रकार की कोई भ्रांति शंका हो रही है, उसका समाधान हमें करना पड़ेगा। अन्यथा हमसे कोई भूल हो गई है, हमसे कोई गलती हो गई, तो वो जाकर के और उसकी शंका का समाधान करता था। तो राजभवनों में ऐसी व्यवस्था होती थी जिसे कोप भवन के नाम से जाना जाता था। तो देखो मैया सती एक कक्ष में जाकर के बैठ गई और भोले बाबा ने देखा तो मुंह नीचे लटका करके बैठी हुई है। अरे भगवान हमसे कौन सी गलती हो गई भाई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया? हम तो बस आज सीधे आपके पास ही आ रहे हैं, सीधा समाधि से उठ करके इधर उधर भी नहीं गए, लेकिन फिर भी आप इतनी नाराज हो, ऐसी कौन सी बात है? तो मैया सती ने कहा रहने दो, ऐसी कौन सी बात है? बाहर से काले हो ठीक है, अच्छी बात है, हमें बुरे नहीं लगते आप। बाहर का कोई काला हो तो कोई बुरी बात नहीं, हमारे कन्हैया काले हैं। लेकिन अंदर का काला बुरा होता है। तो हे बाबा, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, आप बाहर से काले हो, हमें पसंद हो, अच्छे लगते हो, लेकिन आज हमें पता चला कि आप जितने बाहर से काले हो उतने ही अंदर से भी काले हो। तो मैया सती ने जब इस प्रकार से कहा तो भोले बाबा की आंखें भर आई। बोले हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती, ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया जो आप हमें इस प्रकार से कह रही हो?
तो मैया सती ने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं, आप ही कहते थे न कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई राज नहीं है जिसे मैं तुमसे छुपाता हूं। माने हमारे जीवन में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत पारदर्शिता है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि हमारे जीवन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमारे जीवन में कोई पारदर्शिता नहीं है, आप हमसे छिपाते हैं। अरे क्या छिपाते हैं भाई, बताओ तो सही। अब क्या बताऊं मैं आपको, प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने ही है, मेरे आंखों के सामने ही है। अच्छा ये बताओ कि ये गले में जो नरमुंडों की माला आपने लटका करके रखी है, क्या आपने हमें कभी बताया कि इसमें किसके मुंड लगे हैं, ये क्यों लटका करके रखी है? तो जब ऐसी बात कही तो भोले बाबा की आंखें और ज्यादा नम हो गई। बोले भगवान अब हम आपको क्या बताएं, कैसे बताएं, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तुम हमारे प्रेम पर, तुम हमारे संबंध पर शक कर रही हो, तुमने हमारे प्रेम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। लेकिन यदि हम कहें तो हमारे सच्चे प्रेम का यदि संसार में कोई प्रतीक है तो वो यही नरमुंडों की माला है, जिसे हम धारण करके हमेशा रखते हैं। तो मैया सती के तो और ज्यादा होश उड़ गए। बोले हे भगवान, हमारे और आपके प्रेम के बीच में ये नरमुंडों की माला कहां से आ गई, इसका क्या संबंध है? और ज्यादा आश्चर्य हुआ। तो भोले बाबा ने समझाया कि देखो भगवती, बात कछु ऐसी है। कैसी? बोले तुम्हारे शरीर की एक अवधि है, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी जीवन लीला की एक अवधि है, एक सीमा है। उस सीमा से बाहर आपका जीवन नहीं है। अरे बाबा, हमारी तो कछु बात समझ में आए ना आ रही महाराज, साफ साफ बताओ क्या बात है? तो भोले बाबा ने कही कि तुम जो है समय समय पर शरीर छोड़ती हो, और शरीर छोड़ने के बाद फिर आपका जो शरीर है वो हमें पंचभूत में मिलाना पड़ता है, और जब शरीर राख हो जाता है, सब कुछ भस्म हो जाता है, तो तुम्हारी एक मुंडी बचती है। उस मुंडी को उठा करके हम तुम्हारे प्रेम की इस डोर में उसे पिरो लेते हैं, और भगवती उसे हम अपने गले में धारण करते हैं, ताकि आपके हर जन्म की हमें स्मृति बनी रहे, याद आती रहे। और देखो आज इस माला में जितने मुंड लगे हैं, समझ लो कि तुम्हारे इतने ही जन्म हो चुके हैं, और तब से हम आपकी ये सारे जन्मों की स्मृतियां लेकर के घूम रहे हैं। तो ये हमारा आपके प्रति प्रेम नहीं है तो आखिर क्या है? अब तो जैसे ही ये बात कही तो मैया सती तो और ज्यादा बरसने लगी। हे भगवान, मैं तो समझ रही थी कि आप थोड़े से ही काले हो, लेकिन अब तो मोकू ऐसी लग रही है कि तुम तो बहुत ज्यादा काले हो, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो, बहुत ज्यादा पक्षपाती हो। माने जब मैं मरती हूं मेरे मुंडों की माला तो आपने रखी है, तो जब आप मरते हैं तो फिर आपके मुंडों की माला कहां जाती है? तो भोले बाबा ने कहा कि भगवती, हम तो कभी मरते ही नहीं,
अरे राम 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 राम, इसका मतलब जब तुम नहीं मरते और मुझे बार बार मरना पड़ता है, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो ये तो मेरे साथ धोखा है, ये तो अन्याय है, ये तो पक्षपात है। इसका मतलब आप हमें अपने समान नहीं समझते, आप हमें अपनी सच्ची अर्धांगिनी नहीं समझते, क्योंकि आपने कोई ऐसा उपाय कर रखा है जिस उपाय के कारण आप नहीं मरते और मुझे बार बार मरना पड़ता है। लेकिन हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप भी हमें वो उपाय बताइए ना, आप भी हमें वो औषधि पिलाइए ना, जिस उपाय को करने से या जिस औषधि को पीने से मैं भी आपके जैसी हो जाऊं, मैं भी कभी न मरूं। तो भोले बाबा ने निवेदन किया, बोले भगवती वो औषधि बड़ी कड़वी है, उसे पीना इतना आसान नहीं है। तो देखो सज्जनों, वो औषधि कोई और औषधि नहीं है, वो औषधि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो औषधि केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है, वो औषधि केवल और केवल भगवान की कथा है, जो हमारे कर्ण रंध्र के माध्यम से हमारे अंदर जाती है और फिर हमारे जीवन को अमरत्व और अभयत्व प्रदान करती है, हमारे जीवन में आनंद भर देती है। तो मैया पार्वती ने, मैया सती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, जितनी भी कड़वी हो, जो भी हो, लेकिन मैं वो औषधि पीना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ। तो भोले बाबा ने पहले तो 2-4 बार मना किया, लेकिन मैया सती नहीं मानी। तो फिर भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, उन सभी का पालन आपको करना पड़ेगा, और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाती हो तो फिर हम आपको वो औषधि पिलाएंगे। तो देखो, आज मैया सती ने सारी शर्तें, सारे नियम कानून अपने जीवन में धारण किए, मान लिए, और अब भोले बाबा जो है मैया पार्वती को औषधि पिलाने के लिए गुफा में समाधि लगा करके बैठ गए, और फिर एक 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 दिन करके बड़ी सुंदर श्रीमन नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत कथा मैया पार्वती को भोले बाबा ने सुनाई। और प्रसंग कुछ ऐसे भी है कि 3 दिन कथा सुनने के बाद मैया पार्वती को निद्रा देवी ने भी घेर लिया था, क्योंकि 3 दिन की कथा का जो प्रसंग है वो ज्यादातर ज्ञानमय प्रसंग है, और ज्यादा ज्ञान जो है माताओं के गले के नीचे उतरता नहीं है। माताओं को थोड़ा रसीला मामला चाहिए, थोड़ा चटपटा चाहिए, थोड़ा रंग बिरंगा चाहिए, आनंदमय वातावरण चाहिए। तो 3 दिन से ज्ञान ले ले करके मैया सती जी भी पक गई थी, और कब नींद लग गई, कब झपकी लग गई, पता ही नहीं लगा। भोले बाबा की जब कथा हो गई और जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, तब जा करके निद्रा देवी खुली और बोले बाबा हो गई कथा? बोले हाँ, कथा तो हो गई। अरे बोले मैं तो सो गई थी, फिर कथा किसने सुनी? अरे देवी, आपकी और हमारी शर्त थी कि हम आपको तभी कथा सुनाएंगे जब आप बीच बीच में हुंकरा भरती रहोगी, हूं करती रहोगी। तो हमें हुंकरा की आवाज तो बराबर आती रही,
हम तो ऐसा मानते हैं कि आपने पूरी कथा सुनी है। अरे नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हो रही, आप तो आंख बंद करके समाधि लगा करके बैठे थे, मैं तो सो गई थी। तो बोले हुंकरा किसने भरा? तो दाएं बाएं देखा तो दाएं हमारे श्री सुखदेव जी नजर आए, सुख पक्षी नजर आया। भोले बाबा ने आंखें निकाली तो सुखदेव जी ने समझा कि अरे बाबा तो रोष में आ गए। तो सुख पक्षी ने कैलाश मानसरोवर से दौड़ लगाई। तो कैलाश मानसरोवर आजकल के समय में देखें तो चाइना में है और बहुत ऊंची चोटी पर है। सबसे ऊंची चोटी यदि दुनिया की कोई है आज के समय में तो कैलाश मानसरोवर ही तो है। वहां जाना कितना दुर्गम है, कितने बहन भाइयों ने चढ़ने का प्रयास किया है रस्सी वस्सी डाल करके, लेकिन एकदम से चोटी पर कोई भी आज तक नहीं पहुंच पाया है। हाथ पैर कांप जाते हैं, ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। तो देखो कैलाश मानसरोवर से उड़ करके यदि कोई नीचे आएगा तो सबसे नीचे आते 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 उसे बद्रीनाथ धाम में लैंड करना पड़ेगा। तो बद्रीनाथ धाम में हमारे महर्षि वेदव्यास जी जो भगवान की कथा का लेखन करा रहे हैं श्री गणेश जी महाराज से, भगवान की कथाओं की दिव्य झांकियों के जैसे जैसे दर्शन अपने हृदय में महर्षि वेदव्यास जी करते हैं, वैसे श्री गणेश जी महाराज उस कथा को लेखनीबद्ध करते चले जा रहे हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी की एक भार्या भी है जिनका नाम है श्रीमती विटका देवी। तो दैव योग से चूंकि कई वर्षों से कोई लाला लाली घर में नाए भयो, तो विटका देवी भी थोड़ी सी चिंतित हैं, क्योंकि विवाह होने के बाद पाण ग्रहण संस्कार संपन्न होने के बाद एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपत्ति उसके यहाँ बालक होना है। यदि बालक नहीं हुआ 10 साल, 5 साल या 20 साल, तो कितनी भी दौलत दे दो, कितना भी वैभव दे दो, कितना भी धन दे दो, वो कभी खुश नहीं रहती है। वो हमेशा उसका अभाव महसूस करती रहती है। तो विटका देवी के यहाँ कोई बालक नहीं है। तो विटका देवी जी आज अपनी कुटिया से निकल करके बाहर आई और बाहर आकर के बड़ी जोर से जमाई ली, उबासी आई। तो ये भी भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान की ही कृपा से सब हो रहा है। सुख पक्षी उधर से दौड़ता हुआ उड़ता हुआ चला आया, सुख पक्षी आगे है और भोले बाबा पीछे है। लेकिन भोले बाबा की गिरफ्त में आने से पूर्व ही जैसे ही उसने देखा कि मैया बिटका ने मुंह खोल दिया है, तो खुले हुए मुंह को देख करके सुख पक्षी विटका देवी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में जा करके एक सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया। और समय आने पर जब महर्षि वेदव्यास जी ने प्रार्थना करी, बोले भैया लाला अब तो बहुत समय हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं, अरे लाला अब तो तेरी मैया को बड़ा कष्ट होता है, अब तो तेरी मैया को बड़ा दर्द होता है, अब तो लाला बाहर आ जा। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने अंदर से ही आवाज लगाई, बोले महाराज मैं बाहर तब आऊंगा जब साक्षात श्रीमन नारायण यहाँ आकर के मुझे वरदान दें कि हे बालक तुझे मेरी त्रिगुणमयी माया नहीं सताएगी, क्योंकि भगवान की माया ऐसी बलवती है
कि भगवान की माया से न महर्षि वेदव्यास जी बचे और ना ही ऋषि पराशर जी बचे और ना ही बड़े बड़े तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी बचे। भगवान की माया जो है सबको अपने शिकंजे में लपेट लेती है। तो महर्षि वेदव्यास जी की प्रार्थना पर भगवान श्रीमन नारायण का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्रीमन नारायण ने आकर के बालक शुकदेव को आशीर्वाद दिया। बोले बेटा अब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। तो भगवान के आशीर्वाद को लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज का इस धराधाम पर, इस भूमि पर प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये कथा क्या है। ये कथा अमर कथा है। ये कथा कल्याण करने वाली, अभयत्व अमरत्व प्रदान करने वाली कथा है, जो कि साक्षात भोले बाबा के हृदय से मैया सती के माध्यम से भगवान ने इसे जन कल्याणार्थ निकलवाया है। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने भी तोता के रूप में भोले बाबा के श्री मुख से ये कथा सुनी है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज भी इसके पूर्ण अधिकारी हैं और श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से भी इस कथा का हम लोग आनंद लेते हैं और लेंगे। तो भोले बाबा भगवान की कथा के परम रसिक हैं, इसलिए भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। दूसरा ही भोले मेरी नैया को बाबा मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना।
डमरू की मधुर धुन से सदमार्ग दिखाते हो। डमरू की मधुर धुन से सदमार्ग दिखाते हो। मैं मूर्ख सब मेरे, मैं मूर्ख सब मेरे, अवगुण को भुला देना। भोले मेरी नैया को अब पार लगा देना। भोले मेरी नैया को। और अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। और अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है। कोई राह नहीं दिखती, एक तुझ पे भरोसा है। एक आस लगी तुमसे, एक आस लगी तुमसे, मेरी लाज बचा लेना। मेरी नैया को प्रभु पार लगा देना। भोले मेरी नैया को। जगदम्बा के स्वामी देवादिदेव नमामि। जगदम्बा के स्वामी
नमामि सबके मन की तुम जानो शिव शंकर अंतर्यामी सबके मन की तुम जानो शिव शंकर अंतर्यामी दुख आप मेरे मन का दुख आप मेरे मन का महादेव मिटा देना भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना भोले मेरी नैया को भव पार लगा